अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपेक के तहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगाने का प्रपोजल लिए चाइनीज वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। तकरीबन $2.25 की लागत से ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगेगा। इसमें 3 बड़ी इंडस्ट्रीज को कैटर किया जाएगा और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होगी आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत बलूचिस्तान ने बिलाखिर ग्वादर शहर में पानी की किल्लत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मीरानी डैम से पाइपलाइन बिछाने के लिए 28 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए हैं। मीरानी डैम बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है। ये खबर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान पाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सीपेक के तहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगाने के लिए चाइना का एक बड़ा ग्रुप पाकिस्तान पहुंच गया है। उसका नाम है शेंगडोंग जीजू ग्रुप, जिसका 5 रुकनी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में है और वो यहां पर $2.25 अरब की लागत से इंटीग्रेटेड मैरीटाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगाना चाहते हैं। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर एक तरफ स्टील मिल होगी जो कि लोहे को मजीद कई फॉर्म्स में ढाला करेगी। दूसरी तरफ इसके अंदर शिप बिल्डिंग का पूरा सेटअप होगा, नए शिप्स बनेंगे। तीसरी तरफ शिप ब्रेकिंग का भी सेटअप होगा, पुराने शिप लेकर उनको तोड़कर उनका स्टील ये सारा सिस्टम इस्तेमाल किया करेगा और इसके ज़रिए पाकिस्तान की जो हैवी इंडस्ट्रियल बेस है उसे तगड़ा करने में मदद मिलेगी। याद रहे, इस वक्त पोर्ट कासम के साथ एक जेटी मौजूद है जो बनाई गई थी दुनिया भर से कोयला और ख़ाम लोहा इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर 55,000 टन से लेकर 75,000 टन डेड वेट के जहाज़ आकर लंगरअंदाज हो सकते हैं। और फिर उस जेटी से एक कन्वेयर बेल्ट भी बिछी हुई है जो तकरीबन 8 किलोमीटर लंबी है। जेटी के ऊपर आकर, यानी छोटी बंदरगाह पे आकर जो खाम लोहा कोयला आकर उतरता है, उस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे स्टॉक यार्ड तक जाता है या इवन ब्लास्ट फर्नेस तक भी पहुंचाया जा सकता है। अब हमारी मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने इन्हें प्रॉपर प्रपोजल और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने का तो कह दिया है, वो तो कर देंगे। मसाइल हमारी तरफ आएंगे कि जब उन्हें पाकिस्तान आकर 38 मुख्तलिफ इदारों से, महकमों से NOCs लेने पड़ेंगे, अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी, वहाँ पर चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खालिद मंसूर कह रहे हैं जो कि इमरान खान दौर में सीपेक के स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे। उनका कहना यह है कि जब 2021 के अंदर हम यहाँ से पूरा डेलीगेशन लेकर चाइना गए तो चाइना की टॉप 500 कंपनियां जो हैं, जो बड़ी 500 कंपनियां फॉर्च्यून 500 कहा जाता है, उनके अफसरान से, उनके अहदेदारान से हमारी मीटिंग्स हुई। वहाँ पर कुछ $40 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने की उन्होंने हामी भरी। बहुत सारे प्रपोजल्स आए, लेकिन मसला हमारे यहाँ आके क्या होता है, हमारे यहाँ जब 38 मिनिस्ट्रीज महकमे किसी एक फैक्ट्री को लगाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। और उस 40 में से अभी तक $4 बिलियन भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हुए। वैसे सीपेक के अंडर सरकारी सतह पर 25 अरब 40 करोड़ डॉलर्स लग चुके हैं। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे, लगे किसमें सबसे ज़्यादा पैसे लगे $18 बिलियन। हमारे यहाँ जो 17 पावर प्रोजेक्ट्स थे, फिर कुछ मोटरवेज के मंसूबे हैं, कुछ ग्वादर के। लेकिन असल जो जॉब्स क्रिएट होनी है वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में होनी है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर होनी है। हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अभी भी 60% खाली पड़े हुए हैं। चाइना आने को राजी है, हम ये बॉटलनेक्स, ये मसाइल उनके लिए ख़त्म करें। कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि चाइनीज़ कंपनी आए, 5-7 बुनियादी ज़रूरियात पूरी करे, बाकी जो डिमांड्स हैं हमारी वो अगले 1 साल के अंदर पूरी करे। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाए, यहाँ पर लोगों को जॉब्स दे, यहाँ पर टैक्स दे, यहाँ से एक्सपोर्ट्स करे, यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स के बाद अर्निंग हो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो। अब ये जो सारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये पोर्ट कासिम पे लगने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, अगर लगता है तो। और पोर्ट कासिम अब दुनिया की 9वीं मोस्ट इम्प्रूव्ड कंटेनर पोर्ट बन चुकी है, यानी कि ऐसी बंदरगाह जिसने पिछले 2 सालों के दौरान सबसे ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है, उस फहरिस्त में 9वें नंबर पे आती है। इस पर हम डिटेल डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगी। तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल्स बहुत हैं, हम लोग उन पोटेंशियल्स के रास्ते में हायर रुकावटें
ख़त्म करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग, कोई प्रॉपर अमली इक़दाम करने से कासिर है। जिस दिन हमने इक़दाम कर लिए, यकीन कीजिए हम जितने प्रपोजल्स आपसे शेयर करते हैं उनमें से आधे भी मैच्योर होने लगे तो हम लोग दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। हुकूमत बलूचिस्तान ने ग्वादर शहर में पानी की किल्लत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए 28 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत मीरानी डैम से लेकर ग्वादर शहर तक 160 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछेगी, जो कि 5 मिलियन गैलन यौमिया पानी मीरानी डैम से ग्वादर शहर को पहुंचाया करेगी। अब पिछले 2 साल से बारिशें बहुत कम हुई हैं बलूचिस्तान और स्पेशली ग्वादर में, उस वजह से पानी की शदीद किल्लत है और ग्वादर शहर के लिए जो 3 छोटे डैम्स बनाए हुए थे उनमें से 2 मुकम्मल तौर पर जो है खुश्क हो चुके हैं। मीरानी डैम ज़िला तुर्बत के अंदर वाक़ है, लेकिन वहाँ से पानी यहाँ पहुँचाया जाएगा। 3,02,000 एकड़ फुट पानी इस डैम में ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। ये बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है। सबसे बड़ा डैम हब डैम है जिससे कराची शहर को पानी मुहैया किया जाता है, वो हदूद बलूचिस्तान की है, जो जब कंस्ट्रक्ट हुआ था तो 8,57,000 एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा कर सकता था। अब उसकी कैपेसिटी कम होकर 6,46,000 एकड़ फुट है। फिर भी ये डैम रोज़ाना 100 मिलियन गैलन पानी कराची शहर को प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ ग्वादर शहर के अंदर जो चाइना ने हमें 12 लाख गैलन रोज़ाना समंदर का पानी साफ करके मीठा पानी बनाने वाला डिसैलिनेशन प्लांट लगा कर दिया है, उसके लिए भी 150 मिलियन रुपए मंजूर हुए हैं। उसकी सालाना मेंटेनेंस और दीगर ज़रूरियात के लिए ये बड़ा अहम था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्ट तो बन जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस के पैसे नहीं होते और अक्सर छोटी सी मेंटेनेंस के लिए जब प्रोसीजर फॉलो करना शुरू करते हैं, अप्रूवल्स का प्रोसेस शुरू होता है, तब तक उसके कई और पुर्जाजात ख़राब हो जाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है जितनी उसकी अपनी कॉस्ट नहीं थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि 2002 के अंदर हम लोगों ने ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू की थी। 2005-6 में जाकर इब्तदाई तौर पर पोर्ट जो थी बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ था। 20 साल हो गए हैं, हम उस शहर को ना तो पानी की अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर कर चुके हैं और ना ही हम लोग अब तक वहाँ लोड शेडिंग बिजली की जो है वो ख़त्म कर सके हैं। हमने कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है? ये बुनियादी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, हमारी इशराफिया को हिदायत दे, हमारी मुक़्तदरा को हिदायत दे कि वो इन चीज़ों पे फोकस करें जिसके ज़रिए पाकिस्तान आगे जा सकता है। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।